हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अब्दुल सर। आज मैं आप लोगों को टिश्यू के बारे में पढ़ाऊंगा, जो क्लास 9th का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसके अंतर्गत आने वाला सिंपल परमानेंट टिश्यू और उनके बहुत सारे जो भी पार्ट्स हैं, उन सभी तमाम पार्ट्स के बारे में आपको बताऊंगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू, देखिए ये जो टिश्यू होती है बहुत ही एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक ना। इसको सिंपल परमानेंट टिश्यू क्यों कहते हैं? क्योंकि ये साधारण एपिडर्मिस के नीचे पाई जाती है। अगर इसका लोकेशन देखेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू का लोकेशन, तो लोकेशन होता है इट इज लोकेटेड बीनीथ द एपिडर्मिस के नीचे पाया जाता है, ठीक है ना। सिंपल परमानेंट टिश्यू लोकेटेड बीनीथ द एपिडर्मिस। अगर इसके बारे में शॉर्ट नोट आ जाता है तो बड़े आसानी से आप लोग लिख सकते हैं। इट इज़ लोकेटेड बीनीथ द एपिडर्मिस। अगर इसका फंक्शन देखते हैं या स्टोरेज देखें तो ये क्या स्टोर करता है? स्टोरेज लिख सकते हैं। इट स्टोर फूड मटेरियल, ठीक ना। ये फूड मटेरियल का काम करता है। फॉर्मेशन किसका बना होता है? फॉर्मेशन देखिए, सारी चीज़ों को मैं क्लियर कर देता हूँ। फॉर्मेशन ये बने होते हैं, ये लिविंग सेल होते हैं। पहली बात, दे आर लिविंग सेल एंड इज फॉर्म्ड थिन सेल वॉल। ये थिन सेल वॉल से मिलके बने होते हैं बच्चों, याद रखिएगा। और उसके बाद दे आर लूजली पैक्ड सो द लार्ज इंटर, ऐसे लिख सकते हैं, इंटर सेलुलर स्पेस बिटवीन देम, ठीक है। ये सिंपल परमानेंट टिश्यू के कुछ इसके कुछ इंट्रोडक्शन है। सबसे पहले देखिए सिंपल परमानेंट टिश्यू लोकेशन कहाँ होती है? इसकी लोकेशन बीनीथ द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो होता है, जो ऊपर की आउटर लेयर होती है, उसके नीचे पाए जाते हैं। स्टोरेज ये क्या करते हैं? फूड मटेरियल को स्टोर करते हैं। फॉर्मेशन अगर इसका देखेंगे कि ये फॉर्मेशन किस तरह से बने होते हैं, तो ये लिविंग सेल होते हैं। इट फॉर्म एंड इज फॉर्म थिन सेल वाल, और थिन सेल वाल के बने होते हैं। ये लूजली पैक भी होते हैं, लूजली पैक होते हैं, जिसकी वजह से इनके बीच बीच में एयर गैपिंग होती है। इस तरह से इनके कोशिकाओं के बीच में एयर गैपिंग होती है, जो इस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, कभी कभी इनकी फंक्शन पूछता है, और स्पेशली ये फंक्शन पूछता है, इसको नोट करिए, आगे मैं बताता हूँ। फंक्शन देखिए क्या होता है। ये तो फॉर्मेशन था, फंक्शन देख लीजिए। फंक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग है इसका, ये स्टोरेज वगैरह। उसके बाद फंक्शन देखिए। सारे क्लास 9th के बच्चे जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए उसको देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान वे में बता रहा हूँ। फंक्शन अगर देखेंगे इसकी कार्य, तो देखो समटाइम इट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। कभी कभी ये फोटोसिंथेसिस करता है, बिकॉज इट हैव, क्यों फोटोसिंथेसिस करेगा? क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल होती है, क्लोरोफिल। सो देन इट इज कॉल्ड, उस समय इसको क्या कहे जाते हैं? इट इज कॉल्ड क्लोरेनकाइमा। याद रखिएगा। ये सिंपल परमानेंट टिश्यू कभी कभी ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया भी करते हैं, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं। इसके वजह से इन्हें क्लोरेनकाइमा भी कहते हैं, क्लोरेनकाइमेटस टिश्यू भी कहते हैं। अब हम लोग पैरेनकाइमा पढ़ेंगे। पैरेनकाइमा, इसको नोट करिए। पैरेनकाइमा देखिए क्या होता है। पैरेनकाइमा को किस तरह से हम लोग अब इसको डेराइव करेंगे, यहाँ से सिंपल परमानेंट टिश्यू ये भी होती है, पैरेनकाइमा भी। और पैरेनकाइमा को हम लोग कैसे लिखते हैं? पैरेनकाइमा, ये पैरेनकाइमा, इसको देखिए कैसे, इसको ऐसे करेंगे। पैरेनकाइमा इट इज फाउंड इन
एक्वेटिक प्लांट्स, ये एक्वेटिक प्लांट्स में होते हैं बच्चों, एक्वेटिक प्लांट्स में। क्यों? क्योंकि इट हैव लार्ज एयर कैविटी, इसमें लार्ज एयर कैविटी होने की वजह से देयरफॉर इट इज कॉल्ड, लार्ज एयर कैविटी इसमें भी होती है। पैरेन्काइमाटस जो जितने भी टिश्यू होते हैं ये सभी एक्वेटिक प्लांट में पाए जाते हैं, और लार्ज एयर कैविटी होने की वजह से इनको हम लोग क्या कहते हैं, एरेनकाइमा। उसमें फोटोसिंथेसिस होने की वजह से उसको क्लोरेनकाइमा बोलते थे, इसमें एयर कैविटी होने की वजह से एरेनकाइमा बोलते हैं। और इसी एयरकाइमा के हेल्प से थ्रू एरेनकाइमेटस टिश्यू के हेल्प से द एक्वेटिक प्लांट्स फ्लोट इनटू द वाटर। ठीक ना, याद रखिएगा पानी में पेड़ पौधे कैसे तैरते हैं, अभी तक आप लोगों ने दिमाग नहीं लगाया होगा, अब सोच लीजिए कि किस तरह से पेड़ पौधे तैरते हैं। पैरेन्काइमेटस जो भी टिश्यू होते हैं, पैरेन्काइमा, इनकी सेल के, इनके कोशिकाओं के मध्य में बड़ी सी कैविटी होती है, एयर कैविटी, हवा का गैपिंग होता है, जिसके वजह से उनको एरेनकाइमा कहते हैं। एयर कैविटी होने की वजह से एरेनकाइमा कहलाता है। और इसी एरेनकाइमेटस टिश्यू के वजह से एक्वेटिक प्लांट यानी कि पानी में पाए जाने वाले जो भी पेड़ पौधे हैं वो पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। इनकी उदाहरण आप बता सकते हैं एरेनकाइमेटस जितने भी प्लांट हैं, जैसे जलकुंभी है, सिंघाड़ा है, और लिली है, कुमुदनी जिसको कहते हैं, कमल है, ये सभी पानी के ऊपर पाए जाते हैं बिकॉज ऑफ एरेनकाइमा होने की वजह से। ठीक है ना, इसको आप लोग पूरी तरह से नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा क्या होता है, कोलेनकाइमा भी जान लीजिए। पेड़ पौधे में लचीलापन और फ्लेक्सिबिलिटी कैसे आती है, किस प्रकार से वो लचीला बनते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया पैरेन्काइमा। इसके पहले क्या था, क्लोरेन, तो ये कोलेनकाइमा हम लोग पढ़े, पैरेन्काइमा। अब हम लोग पढ़ेंगे कोलेनकाइमा। अब इसकी लोकेशन देख लीजिए, इट इज लोकेटेड बीनीथ द, ये भी वहीं पे पाया जाता है, बीनीथ मतलब नीचे, ठीक ना, बीनीथ द एपिडर्मिस, ये भी एपिडर्मिस के नीचे पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं, इट हैज़ लिटिल एयर कैविटी बिटवीन सेल के बीच में इनकी एयर कैविटी कम होती है। और उसके बाद ये क्या होता है, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा देखेंगे तो लिख सकते हैं इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड बेंडिंग इन ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। ये प्लांट्स के सभी हिस्सों में फ्लेक्सिबिलिटी और बेंडिंग का काम करता है। बेंडिंग मतलब लचीलापन। पेड़ पौधे हवा लगते ही क्यों झुक जाते हैं, उनकी डालियाँ क्यों झुक जाती हैं, लचीलापन क्यों होता है, कोलेनकाइमा की वजह से। तो कोलेनकाइमा जो होता है बीनीथ द एपिडर्मिस से नीचे पाई जाती है। इनके बीच में एयर कैविटी कम होती है लेकिन थोड़ी होती है, नहीं तो थोड़ा भी नहीं रहेगा तो बहुत ज़्यादा रिजिड होगा और जिसकी वजह से वो टूट जाएंगे। तो एयर कैविटी थोड़ी होती है और ये प्रोवाइड करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी और क्या कहते हैं, बेंडिंग इन द ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट के सभी हिस्सों में फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन और लचक उनके अंदर पैदा करते हैं, जिसकी वजह से आंधियों में, तूफानों में, और या तो कोई पकड़ के डाली झूल जाता है तो जल्दी टूटते नहीं हैं। किस टिश्यू की वजह से, कोलेनकाइमेटस टिश्यू की वजह से। इसके बाद हम लोग स्केलेरेनकाइमा पढ़ेंगे। स्केलेरेनकाइमा देखिए, इन सबको नोट करते रहिएगा रिवर्स कर करके, ठीक है ना। कोलेनकाइमा हो गया, स्केलेरेनकाइमा आप पढ़ाते हैं, ठीक है। यहाँ क्लोरेनकाइमा, यहाँ पैरेनकाइमा और यहाँ कोलेनकाइमा, ये भी पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे स्केलेरेनकाइमा। स्केलेरेनकाइमा देखिए क्या होता है। स्केलेरेनकाइमा
इट इज़ डेड सेल। ये डेड सेल होते हैं, हार्ड और मजबूत होते हैं। पहला, ये डेड सेल होते हैं। लोकेशन इनकी देखिए कहाँ होती है, इट लोकेटेड अराउंड द वैस्कुलर बंडल, ठीक ना। ये वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ पाए जाते हैं। ये कैसे होते हैं, इट इज हार्ड एंड रिजिड ड्यू टू सीमेंटिंग मटेरियल दैट इज क्या, लिग्निन। याद रखना, लिग्निन, ठीक ना। इसमें सीमेंटिंग मटेरियल लिग्निन होती है। देखिए पहले देखिए स्केलन काइमा की लोकेशन कहाँ होती है, इट इज़ डेड सेल होते हैं, मृत कोशिका होती है। इट लोकेटेड अराउंड द वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ पाए जाते हैं। इट इज़ हार्ड एंड रिजिड ड्यू टू सीमेंटिंग मटेरियल, यह हार्ड और मजबूत होते हैं। डेड होगा तो हार्ड होगा, एकदम खुरदरा होगा। नरकुल की रस्सियाँ देखे हो ना, वो सभी इन्हीं की बनी होती हैं स्केलन काइमा के। तो अभी उसकी एग्जांपल बताता हूँ। तो इट इज़ हार्ड एंड रिजिड ड्यू टू सीमेंटिंग मटेरियल, इसमें सीमेंटिंग मटेरियल जिस सीमेंट को बालू मिला देने पे वो कड़ा हो जाता है हवा से रिएक्शन करके। ऐसे डेड होने की वजह से इसमें लिग्निन नामक पदार्थ पाए जाते हैं। ऐसे मटेरियल होते हैं लिग्निन जो सीमेंटिंग मतलब उसके ऊपर की जो भी कवच होती है सबको टाइट बना देता है, ठीक ना। तो लिग्निन मटेरियल जो ऊपर के कवच को हार्ड बना देता है, उसी को हम लोग स्केलन काइमा कहते हैं। स्केलन काइमा के उदाहरण क्या है, एग्जाम्पल क्या है जो हार्ड बनाते हैं ऊपर के कवच के, कोकोनट हस्क माने उसके ऊपर की जो बाल, कोकोनट के ऊपर की जो बाल होती है ना, खुज्जा, वो इसी का बना होता है, स्केलन काइमा का बना होता है। कोकोनट के ऊपर का जो कवच होती है, कवरिंग, कोकोनट कवरिंग भी इसी की बनी होती है। उसके बाद नट्स की आउटर कवरिंग का मतलब बाहर की जो कवच, अखरोट देखते हो ना कितने टाइट होते हैं, तोड़ोगे दांत से तोड़ोगे, फोड़ोगे, फूटता नहीं जल्दी। तो वो नट्स आउटर कवरिंग, उनकी भी आउटर जो कवरिंग होती है स्केलन काइमा के होते हैं। ये सभी स्केलन काइमा के होते हैं। और तमाम सीड्स के जो आउटर कवरिंग होते हैं सभी स्केलन काइमा के बने होते हैं। आउटर कवरिंग आर मेड अप ऑफ स्केलन काइमा, आर मेड अप ऑफ किसके, स्केलेरन काइमेटस टिश्यू, ठीक ना। ये सभी स्केलेरन काइमेटस टिश्यू से मिलके बने होते हैं बच्चों। तो ये आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू खत्म। क्लोरेन काइमा बता दिया, पैरेन काइमा बता दिया, कोलेन काइमा बता दिया, स्केलेरन काइमा भी बता दिया। इस तरह से शॉर्ट में आप लोग बड़े आसानी से लिख सकते हो। शॉर्ट था, आपकी एनसीईआरटी बुक में थोड़ी सी लेंदी है, पढ़ने में मज़ा नहीं आता है, इसलिए मैं इंटरेस्टिंग करके इसको मैं बताया हूँ ताकि आप लोग इसको नोट करके बड़े आसानी से जान सकते हैं।